हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक और मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे राइटर्स ये मिस्टेक करते हैं। इनफैक्ट राइटिंग फील्ड से जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, जैसे फिल्म मेकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर जो एडिटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस मिस्टेक को करते हैं। सिर्फ राइटर्स ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं राइटर्स के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो राइटर्स है, इनफैक्ट जो एडिटर्स है, जो फिल्म मेकर्स है, जो नए हैं इस फील्ड में, अपने फील्ड में, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। देखिए, मिस्टेक यह है कि जब भी आप अपने करियर के स्टार्टिंग में रहते हैं तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने में लगे हुए रहते हैं। किसी तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग सीखें। जैसे आप YouTube वीडियोस के थ्रू सीखते हैं, आप कुछ पोस्ट्स के थ्रू सीख लेते हैं, या फिर आप कोई कोर्स करके सीख लेते हैं, जैसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स करके आप सीख लेते हैं। लेकिन इसी दौरान आप एक मिस्टेक कर बैठते हैं, और वो मिस्टेक है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप सीख बहुत अच्छे से लेते हैं। आप अगर कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर आप YouTube के थ्रू भी सीख रहे हैं, तो आप सीख तो लेते हैं, लेकिन आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और बिना प्रैक्टिस के आपका ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग का ज्ञान जो है वो अधूरा रह जाता है। देखिए, प्रैक्टिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने कोई भी चीज़ सीखी है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड है, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है या फिर एडिटिंग से रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आप अगर उसे सीख लेते हैं लेकिन सीखने के बाद आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सारी चीज़ें बेकार हो जाती है। देखिए, ये बात आपको भी मालूम होगी कि जब आप अपने स्कूल के पीरियड्स में रहते हैं, कॉलेजेस के पीरियड में रहते हैं, तो क्या होता है कि आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स हमेशा आप लोगों को ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए। आपको होमवर्क्स भी इसीलिए दिए जाते हैं। जो क्लासेस में पढ़ाई होती है उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाता है ताकि आपको प्रैक्टिस हो। अगर वो प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो फिर आपको अगले दिन कुछ याद ही नहीं रहता है। तो प्रैक्टिस जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप कोर्स जब करते हैं किसी भी तरह की, तो आप उसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, हम लोगों की जो ऑनलाइन कोर्स है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसमें आप लोगों को प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती है, उसे जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो हम लोग उस कोर्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि आपको इसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये कोर्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कोर्स को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि प्रैक्टिस कीजिए। उसमें जैसे जैसे बताई जाती है कि अभी आपको ये होमवर्क करना है, ये आपको करना है, इस तरीके से आप कीजिए, तो वो सभी बातों को आप फॉलो करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ से बहुत सारे राइटर्स ने ऑलरेडी कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और वो कहीं ना कहीं अब काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन लोगों को बहुत जगह पर वर्क भी मिल गया है। तो वो जो वर्क कर रहे हैं वो अपने प्रैक्टिस और कोर्स में जो कंटेंट्स है उसके बदौलत, उन लोगों ने सिर्फ कोर्स के वीडियोस को नहीं देखा, उन लोगों ने उसे प्रैक्टिस भी किया। तो मैं ये सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स कर रहे हैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं, आप YouTube से सीख रहे हो या फिर आप कोर्सेज के थ्रू सीख रहे हो, आप उसे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। जैसे ही आपने देखा कि हाँ, स्क्रिप्ट का फॉर्मेट ये है, सिनॉप्सिस ऐसे लिखा जाता है, तो आप एक बार उसे लिखिए। लिख करके आप उसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको उसमें पारंगत होने में कोई नहीं रोक सकता है। आप उसमें बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।